चलिए भाई, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी। ठीक है, इसके पहले मैं आप लोगों को रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बावजूद भी मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये रिलेशन कैसे कैसे होते थे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको बताता हूँ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है भाई, रिफ्लेक्सिव चलो भाई, क्या होना चाहिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, यह होना चाहिए ए फॉर्म में होना चाहिए, ए बिलोंग करना चाहिए किसमें, रिलेशन में। जबकि कोई अगर किसी सेट से आप ए से ले रहे हो तो सभी के सभी एलिमेंट ए कहाँ से आने चाहिए, सेट ए से आने चाहिए। अच्छा, अगर सिमेट्रिक दिखाना हो तब क्या करते हैं, अगर हम लोग को दिखाना होता है सिमेट्रिक ना, सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करते हैं भाई, अगर कोई ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो क्या होना चाहिए, तो बी ए भी रिलेशन में आना चाहिए। अगर इस प्रकार से हो रहा है तो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। जबकि ए और बी ये कहाँ से आने चाहिए, ए और बी ये सभी के सभी बिलोंग करेंगे, ये सेट ए से बिलोंग करेंगे, ये सेट ए से बिलोंग करेंगे। ठीक है, अगर बात करें ट्रांजिटिव की, अगर हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की ना, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, अगर क्या हो जाए, अगर इफ़ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, अगर ए बी रिलेशन में आया, बी सी भी आ गया, मतलब ए भी आया, मतलब बी से स्टार्ट होने वाला कोई और भी आ गया, तो यहाँ से क्या ए क्या बचा, ए सी, तब क्या होना चाहिए, ए सी भी रिलेशन में आना चाहिए ना। अगर इस प्रकार से आएगा, ए सी भी रिलेशन में आना चाहिए। अगर ए सी भी रिलेशन में आ गया तो रिलेशन क्या हो जाएगा, तब यह ट्रांजिटिव हो जाएगा। और एक इसका एक स्पेशल केस भी है क्या, कि अगर ए बी मिला रिलेशन में ना, अगर ए बी मिला बी सी मिला ही नहीं, तब पर भी वो ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अगर केवल ए बी मिला, मतलब ए बी मिला लेकिन बी से स्टार्ट होने वाला फिर कोई दूसरा नहीं मिल पाया, तब पर भी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, मैं इसको बहुत हल्के में बता दिया हूँ ना, जबकि इसके पहले 3-4 वीडियो डाल चुका हूँ। ये सब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, आइडेंटिटी रिलेशन, ये सभी चीज़ें हैं। अगर आप वो वीडियो देखकर नहीं आए हैं तो उसको देख लीजिए, या फिर अगर आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जानते हैं तभी आप ये पढ़िएगा। ठीक है, आइए लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए भाई, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, डिटरमाइन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ना। हमको सभी इस जो नीचे दिए हुए गए हैं, हमको सभी बताना है कि कौन सा रिलेशन में क्या क्या है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि रिलेशन आर इन अ सेट ए इज इक्वल टू क्या क्या है, 1 2 3 4 5 14 तक है। ठीक है, जबकि और रिलेशन दे रहा है क्या, एक्स वाई सच दैट एक्स 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। इस प्रकार से हमको रिलेशन बनाना है। तो चलिए देखते हैं भाई कैसे क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। चलिए भाई, ये क्वेश्चन हुआ कि हमको एक सेट दे दिया, सेट में 1 2 3 4 14 तक एलिमेंट है और रिलेशन दे दिया एक्स वाई इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इस रिलेशन को हमको चेक करना है ना कि रिलेशन जो होगा यह रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, सिमेट्रिक होगा कि नहीं और ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। चलिए, जबकि ये जो एक्स वाई आएंगे, ये एक्स वाई कहाँ से बिलोंग करेंगे, ये एक्स वाई सेट ए से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलो भाई हम लोग एक बना लेते हैं सेट इस प्रकार से। चलिए देखिए भाई ना, ये सेट ए है और ये ए भी सेट ए है, मतलब यक्स, इसमें यक्स की वैल्यू रखी जाएगी इनपुट वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा, आउटपुट हमको वाई की वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अच्छा यक्स, तो ये वाई किसके बराबर हो जाएगी, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वाई इधर लेकर आएंगे, कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा किसके बराबर, वाई हो जाएगा 3x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यक्स की वैल्यू रखेंगे और वाई की वैल्यू, तो यक्स और वाई दोनों ए में ही होने चाहिए। चलिए, अगर हम यक्स की वैल्यू कितना रख देते हैं, अगर यक्स की वैल्यू अगर हम 1 रख देंगे तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा ना। यहाँ पे यक्स रखोगे 1 तो कितना, वाई की वैल्यू कितने मिलेगी 3, तो यक्स 1 रखने पर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अगर हम 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा भाई, 2 रखेंगे तो 6 मिलेगा। अगर 3 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। अच्छा, अगर 4 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग 5 रख देंगे तो कितना मिलेगा, 15 मिल जाएगा। तो क्या 15 इस सेट ए में है, नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये बना कि मेरा जो रिलेशन हुआ, ये रिलेशन क्या आया, ये आ गया 1 3 और क्या आ गया 2 6 और क्या आ गया भाई, ये हो गया 3 9 और क्या आ गया 4 12 हो गया। ठीक है, ये मेरा रिलेशन बन गया।
ठीक, अब आइए चेक करते हैं ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। चलिए चेक करते हैं ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ठीक है, चलो देखो, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, ए जो होना चाहिए रिलेशन में आना चाहिए। ए मीन्स व्हाट कि मतलब इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं सबके डबलेट्स मीन्स क्या, जैसे 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए, 3 3 आना चाहिए, 4 4 आना चाहिए ना, सब S1 14 14 भी आना चाहिए। अच्छा सब आए लेकिन कोई एक ऐसा भी हो जाए जो नहीं आया तब पर भी रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, होगा ना, क्योंकि कहता है क्या कि सभी एलिमेंट के लिए ना रिफ्लेक्सिव। जब मैं डिफिनेशन पढ़ाया था आपको क्या बताया था ना कि अगर मान लीजिए कोई रिलेशन है कि ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, क्या फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू रिलेशन ए ना हैव अ इमेज ऑफ इट्स सेल्फ। ठीक है, सभी का इमेज होना चाहिए खुद का उसी रिलेशन में होना चाहिए। तो 1 का इमेज 1 में होना चाहिए, 2 का 2 में, 3 का 3 होना चाहिए, तो यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर नहीं है तो क्या लिख दोगे क्या कि भाई सिंस ए इज नॉट बिलोंग्स टू इन रिलेशन फॉर एवरी ए बिलोंगिंग इन सेट ए, मतलब जितने भी ए आएंगे सभी का सभी इस रिलेशन बिलोंग करना चाहिए ना। अच्छा आप सीधे सीधे एग्जांपल भी देकर कह सकते हो क्या कि क्या कह दोगे कि सिंस 1 1 इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, या फिर कह सकते थे 2 2 इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन ना। यहाँ पर तो मान लीजिए 14 यहाँ पे डाटा 14 भी दिखा सकते हो और एक भी दिखा दोगे तब पर भी। देखो ऐसे समझो ना, अगर आपको रिलेशन में दिखाना है तो सभी को चेक करना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये प्रूव करना, अगर ये दिखना हो कि अगर नहीं है तो नहीं है, अगर एक भी अगर मिस्टेक हो गया कि एक भी ऐसा केस मिल गया कि वो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो वहीं पर क्या हो जाएगा, वह नहीं होगा। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया भाई। जैसे सिंपल से बात समझो कि अगर जैसे हमको एक फैमिली है, उस फैमिली में चेक करना है कि ये चोरों वाली फैमिली है कि अच्छे इंसानों वाली फैमिली है ना। तो अगर हमको चेक करना है कि अच्छे इंसानों वाली, तो हर एक बंदे को चेक करेंगे, अच्छा ये वाला तो सही है, ये वाला इंसान भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है। अगर चेक करते सभी इंसान पता चल गया कि अच्छे हैं तो भाई कहेंगे कि फैमिली अच्छा हो गया ना। अगर हम लोग कह देंगे इसको चेक किया, अच्छा ये अच्छा ये अच्छा, अगर पता चला कि ये वाला अच्छा नहीं है ना, ये वाला चोरी करता है, तो क्या होगी, पूरी फैमिली क्या हो गई, चोरों वाले हो गई। बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात, बस ये एग्जांपल है समझने के लिए, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना। अगर हमको चेक दिखाना होगा कि अगर कोई रिफ्लेक्सिव नहीं है तो एक भी एग्जांपल मिल गया तो ये प्रूफ हो गया क्या कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसी प्रकार किसी के लिए, सिमेट्रिक के लिए भी या ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है ना, अगर एक भी एग्जाम्पल दिखा दिया तब पर भी काफ़ी है। क्लियर हुआ ना। सिंपली आप ऐसे लिख दोगे क्या, सिंस ए नॉट बिलोंग टू रिलेशन फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए, मतलब सभी ए के लिए ना। ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा, 1 1 नहीं मिला, 2 2 नहीं मिला, 3 3 नहीं मिला, 4 4 नहीं मिला, कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है इसमें। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हालांकि एक भी मिल जाएगा, एक भी ऐसा नहीं बिलोंग करेगा तब पर भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर है, आइए देखते हैं हम। चलो भाई सिमेट्रिक कैसे दिखाओगे, कह दोगे क्या कि अगर 1 3 रिलेशन में बिलोंग करता है, ठीक है, 1 3 आया है तो तब 3 1 भी आना चाहिए ना। कहता है ना कि अगर ए भी रिलेशन में बिलोंग किया तो बी ए भी आना चाहिए ना। अगर कोई आया तो उसका उल्टा वाला मौजूद होना चाहिए, उसका उल्टा होना चाहिए ना। अगर उल्टा है तब तो रिलेशन सिमेट्रिक होगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। जैसे 1 3 रिलेशन में आया लेकिन 3 1 रिलेशन में नहीं आया, हेंस इट इज़ नॉट द सिमेट्रिक। आप इसको कोई भी एग्जांपल लेके दिखा सकते हो कि 2 6 है लेकिन 6 2 नहीं है इसलिए सिमेट्रिक नहीं है, 3 9 है 9 3 नहीं है तब पर भी सिमेट्रिक नहीं है, 4 2 है 12 4 नहीं है तब पर भी सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर हुआ। उसी बार इसमें भी दिखा सकते हो रिफ्लेक्सिव के लिए भी ना, कि क्या कर सकते हो कि भाई यह ए नहीं था तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आइए अब हम लोग चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, ट्रांजिटिव देखो कैसे चेक करेंगे। हमने देखो क्या किया, 1 3 रिलेशन में आया, ध्यान देना, सिंस चेक कर रहे हैं हम लोग ट्रांजिटिव। ठीक है, क्या आया, सिंस 1 3 इज बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक भाई, तो 3 से स्टार्ट होने वाला है, एक ठो 3 9 है, क्या होगा 3 9 आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज होता है कि यह 1 9 रिलेशन में होना चाहिए ना। तो क्या हुआ, बट 1 9 इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस
इट इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आ गया? ठीक है भाई, बस सिंपल है एकदम, इसी प्रकार से आपको करना होगा। ठीक है, आइए लेते हैं हम लोग पहले के क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन। चलिए देखिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अ रिलेशन आर इन सेट एन, एन मीन्स नेचुरल नंबर का सेट है ना, तो डिफाइंड एज द आर एक्स वाई वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4 होना चाहिए। ठीक है, इसको चेक करना है कि ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं और रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। देखिए भाई क्या हो गया, कह रहा है कि रिलेशन है एक्स वाई किस प्रकार से, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, जबकि एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 4 होगी, और एक्स वाई दोनों कहाँ से बिलोंग करनी चाहिए, नेचुरल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। चलिए ये मेरा हो गया, मान लीजिए एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये मेरा हो जाएगा एक्स ना, और ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, मान लीजिए ये मेरा हो जाएगा वाई की वैल्यू। अच्छा है, तो वाई कितना होना चाहिए, वाई जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, एक्स प्लस 5 के इक्वल होगा ना। तो यक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सभी नेचुरल नंबर तो है लेकिन किस 4 से लेस ही रहेगा, तो क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा क्या, नहीं, क्योंकि 4 से कम होना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू, ये भी नेचुरल नंबर ही रहेगा और ये भी नेचुरल नंबर ही रहेगा। यही नहीं होता भाई, जब ये होता है तो ये होता है जब n क्रॉस n हम लोग करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे, तो यह भी इससे होना चाहिए और यह भी नेचुरल नंबर से ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 रखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 6, अगर 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा 7, अगर 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 रखोगे तो हो जाएगा 8। बस इतना ही रिलेशन बनेगा ना। तो मेरा जो रिलेशन हो गया वो रिलेशन में क्या क्या एलिमेंट आ गया भाई, रिलेशन में आ गया 1 6 और क्या आ गया 2 7 और क्या आ गया 3 8 हो जाएगा ना, क्योंकि हमको जो x की वैल्यू लेनी है वह क्या करनी है, 4 से कम ही लेनी है ना, लेस देन 4 लेना है, और कैसा लेना, नेचुरल नंबर लेना है। ठीक है, तो इतना रिलेशन में आ जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं हम लोग भाई, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं हम, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चलो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या, नेचुरल नंबर में क्या क्या होते हैं भाई, जो आपका ये नेचुरल नंबर होता है, ये नेचुरल नंबर तो होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, डाटा कहाँ इनफाइनाइट तक होगा ना, इनफाइनाइट तक है, लेकिन इसमें एक भी रिपीट नहीं कर रहा है ना, मतलब 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। ठीक है, तो क्या लिख दोगे, सिंपली आप लिखोगे सिंस ए इज नॉट बिलोंग इन रिलेशन फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर ना, ए कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो, कोई आप एग्जाम्पल ले लो आप ना, लिख दो कि यार लिख दो सिंस 1 1 इज नॉट बिलोंगिंग टू रिलेशन। मैंने कहा ना कि आपको न दिखाने के लिए, मतलब जब मना करना कि ये चीज़ नहीं है तो एक भी एग्जांपल कोई लेके दिखा सकते हो ना, आप दिखा सकते हैं 2 2 इज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, हेंस इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ले दो क्या, हेंस इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। देखो भाई सिमेट्रिक कैसे चेक किया जाएगा, सिमेट्रिक में क्या होता है, उल्टा होना चाहिए। क्या हो गया, देखो सिंपल से बात है एकदम, 1 6 सिंस 1 6 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 6 1 इज नॉट बिलोंगिंग टू रिलेशन। सिंपल सी बात है ना। अगर क्या हो जाए, अगर 1 6 है तो 6 1 भी होना चाहिए रिलेशन में, या फिर अगर 2 7 है तो 7 2 होना चाहिए, 3 8 है तो मतलब अगर ऐसा भी होता, अगर 1 6 होता 6 1 भी होता, 2 7 होता 7 2 भी होता रिलेशन में, और 3 8 रहता लेकिन 8 3 नहीं रहता, तब पर भी रिलेशन क्या होता, रिफ्लेक्स और सिमेट्रिक नहीं होता ना। लिख दोगे क्या, लिख देंगे हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक ना। अब देखो भाई मज़ेदार बात, ये ट्रांजिटिव देखो ट्रांजिटिव कैसे कर दिखाओगे आप। अगर आपको ट्रांजिटिव दिखाना है तो 2 बातें ध्यान रखनी पड़ती थी कि एक तो ये केस होता था क्या भाई, कि अगर ए बी रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है, तब हर हाल में क्या होना चाहिए, ए सी रिलेशन में होना चाहिए। तब हर हाल में ए सी भी रिलेशन में क्या होना चाहिए, तो हर हाल में ए सी भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ए सी भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए था ना। लेकिन से क्या होगा, या फिर एक केस और भी है इसमें कि अगर बस ए बी मिल गया रिलेशन में,
बस ए बी मिला, बी से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं मिला, तब पर भी हम लोग कहेंगे रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है ना, सिंपल सा। क्यों? क्योंकि क्या है 1-6 रिलेशन मिल गया। अच्छा, अलग से कोई BC मिला, 6 से स्टार्ट होने वाला कोई इसमें मिला नहीं मिला, तब ये तो ठीक है। अच्छा, 2-7 रिलेशन मिला, रिलेशन में 7 से स्टार्ट होने वाला कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा है। 3-8 मिला, 8 से स्टार्ट होने वाला कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तब ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। नहीं, समझिए ध्यान से, जैसे क्या हो जाता, अगर ऐसा होता कि अगर 1-6 मिलता ना, अगर 6-2 मिलता, ठीक, तो 1-2 भी रिलेशन में होना चाहिए था। एक तो ये केस होगा कि ट्रांजिटिव होने के लिए, या फिर केवल ए बी मिल जाए, केवल ए बी मिल जाए तो हमको केवल ए बी मिल जाए तो हमको ए सी वगैरह सी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, उसी बेस पे केवल क्या हो जाएगा, वो ट्रांजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, हेंस दिस रिलेशन इज ए ट्रांजिटिव ना भाई। क्योंकि देखिए बहुत बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, वो केवल ए वाला देखना चाहते हैं, कहते हैं ए बी है ना चाहिए, बी सी होना चाहिए, तो ए सी नहीं है, ऐसे कहेंगे। अगर ए बी मिला फिर बी सी, तो कहेंगे बी सी है ही नहीं, तो कहेंगे रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसी बात नहीं है ना। अगर केवल ए बी मिला, बी सी नहीं मिला, तब पर भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रहेगा। मतलब समझो, अगर ए बी मिला, बी सी भी मिला, तो ए सी हर हाल में होना चाहिए। समझ गए बात? अगर ए बी मिला, बी सी मिला, तो ए सी हर हाल में होना चाहिए ना। लेकिन अगर ए बी केवल मिला हुआ है, अगर क्या मिला है, अगर केवल ए बी मिला है, तो फिर हमको बी सी या फिर ए सी चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसी बेस पर, केवल ए बी के ही बेस पर क्या हो जाएगा, वो चीज़ आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। करें रिलेशन आर इन सेट ए 1 2 3 4 5 6 एज द आर एक्स वाई इज डिवाइडेड बाई एक्स ना। जो y होगा वो किससे डिवाइड होना चाहिए, x से डिवाइड होने चाहिए। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको ना, आइए भाई। चलिए भाई देखते हैं ना। कह रहा है कि ए एक रिलेशन है, ए 1 2 3 4 5 6 है, और कह रहा है एक्स वाई ना किस प्रकार से, y इज डिविजिबल बाई एक्स, एक्स वाई बिलोंगिंग टू सेट है। देखो मान लो क्या हो गया, ए कोई सेट मेरा x है, ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। ये क्या है, x है, ठीक है, और ये हो गया y आपका हो गया ना, क्या वो ये भी होगा 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। ठीक है, ये भी सेट ए है और ये भी सेट ए होता है ना कि x और y दोनों सेट ए से होने चाहिए। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि y इज डिविजिबल बाई x, मतलब y का जो नंबर्स होंगे वो x से डिविजिबल होंगे, या फिर कहो कि x जो होगा y को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आएगा रिलेशन में, ध्यान समझो। देखो 1 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। 1 2 को भी करेगा, 1 3 को भी करेगा, 1 4 को भी करेगा, 1 5 को भी करेगा, 1 6 को भी डिवाइड करेगा। मतलब देखो y इज डिविजिबल बाई x, मतलब y जो होना चाहिए x से डिवाइड हो जाना चाहिए ना। तो मैं इस बात को ऐसे देख रहा हूँ कि x y को डिवाइड करेगा, यही ना, x y को डिवाइड करेगा या y x से डिवाइड होगा, बात एक ही तो है। ठीक है, तो अब मैं एक को पकड़ूंगा, 1 को डिवाइड करेगा, 1 2 को करेगा, 1 3 को करेगा, 1 4 को, 1 5 को, 1 6 को भी डिवाइड करेगा। तो इस रिलेशन में आ जाएंगे ना, क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 1 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 1 5 हो जाएगा, और क्या हो गया भाई 1 6 हो गया। इतना बात समझ में आया? ठीक है, अब देखो 2 1 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। 2 2 को डिवाइड करेगा, यस। 2 2 को डिवाइड करेगा। 2 4 को डिवाइड करेगा, हाँ 2 4 को डिवाइड करेगा। 2 6 को डिवाइड करेगा, 2 6 को डिवाइड करेगा। ठीक है, अच्छा 3 1 को करेगा, नहीं करेगा। 2 करेगा, नहीं करेगा। 3 3 करेगा, और 3 6 को करेगा, केवल हो जाएगा 3 3 को करेगा, और क्या करेगा 3 6 को डिवाइड करेगा। इतना समझ में आ गया? अब देखो यहाँ से, अब 4 ले लो, 4 1 को नहीं करेगा, 4 2 को नहीं करेगा, 3 को नहीं करेगा, 4 4 को करेगा, बस 4 4 को करेगा। 4 केवल 4 को करेगा, 5 केवल 5 को करेगा, और 6 केवल 6 को करेगा ना। तो ये तो सब हमारे क्या रिलेशन के एलिमेंट हो गए। हमको चेक करना है कि जो रिलेशन है यह क्या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। चलो तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम लोग, चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्सिव। देखो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं कि ए 1 2 3 4 5 6 है तो सबके यहाँ के जो डबलेट होना चाहिए, मतलब सबका इमेज खुद के साथ होना चाहिए। तो 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है ना, 4 का 4 के साथ है, 5 का 5 के साथ है, 6 का 6 के साथ है। और किसका किससे है उससे मतलब हमको नहीं है ना। जितने एलिमेंट है सबका खुद के साथ अगर इमेज है तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो क्या लिख दोगे क्या लिख दोगे, सिंस क्या हो गया कि ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू सेट ए, फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू सेट ए। ना जैसे आपके मन में आ रहा होगा सर हम पूरा लिख दें, हम ऐसे लिख दें क्या, हम लिख दें 1 1 बिलोंग्स टू 1 1 2 2 3 3 4 4 ना 5 5 और 6 6, ठीक है भाई, बिलोंग्स टू रिलेशन हेंस इट इज़ द रिफ्लेक्सिव। आप लिख सकते हो ना, लेकिन बाबू अभी आगे देखोगे ना तो ऐसा आएगा कि इन्फानाइट केसेज रहेंगे उसमें, तब आप ये लिख नहीं पाओगे। तो आपको स्टेटमेंट के द्वारा लिखना ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। हालांकि अगर जब आपके लिए पॉसिबल है लिख दोगे बेटर है, कोई गलत नहीं काट सकता है। बात समझ में आ गया? हाँ, तो यहाँ पर लिख दो क्या है, हेंस इट इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव। जब पॉसिबल है आपको लिखना ना आसानी से तो लिख सकते हो, 2 4 10 है तो लिख सकते हैं। अगर इन्फानाइट वाला केस होगा तो आप वहाँ पर नहीं लिख पाओगे, ठीक है। चलो भाई अच्छा देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं क्या, सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक चेक करते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक क्या होता है, उल्टा होता है। अच्छा 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा, अगर ये ए बी है तो बी ए करेंगे तब पर भी 1 1 ही आएगा, वो तो है। 1 2 है क्या, इसमें 2 2 1 कहीं पर है क्या, नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता था कि अगर ए बी रिलेशन में आया तो बी ए रिलेशन में आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंस 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 2 1 इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। हमने क्या कहा था कि अगर नहीं दिखाना है तो एक भी एग्जाम्पल, अगर उसमें से एक भी एलिमेंट ऐसा कर गया जो रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो वो चीज़ नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 2 रिलेशन में आया 2 1 आगे नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक भाई। अब आइए चेक करते हैं ट्रांजिटिव ना। आप ये वाला भी कर सकते हैं, 1 3 है 3 1 नहीं है तब पर भी नहीं होगा, 1 4 है 4 1 नहीं है तब पर भी नहीं होगा, 1 5 है 5 1 नहीं है तब भी नहीं होगा, 1 6 है 6 1 नहीं है तब पर भी नहीं होगा, 2 4 है 4 2 नहीं है तब पर भी नहीं होगा ना। ऐसे बहुत सारे केसेज हैं। हमने क्या बताया कि न दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी है। कोई एक भी एग्जाम्पल आपने दिखा दिया कि ये उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो जो चीज़ की बात कर रहे हो वो चीज़ नहीं रहेगा ना। जैसे सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक नहीं रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं भाई, हमको ए बी मिलना चाहिए तो बी सी मिलना जाना चाहिए ना। तो देखो चेक करो पहले ऐसे, अगर हमको ए बी है तो 1 से स्टार्ट होने वाला 1 2, ध्यान देना। अब यहाँ पर अभी मैं आपको एक फैक्टर दिखा दे रहा हूँ। ऐसे जैसे मान लो 1 1 है रिलेशन में है तो 1 से स्टार्ट होने वाला क्या हो गया, 1 2 हो गया। तो देखो यह ए बी हो गया, ए क्या हो गया भाई, बी सी हो गया। तो ए सी क्या होगा, ए सी 1 2, तो 1 2 खुद ये फिर बन गया। तो अब वही भी हो सकता है, बात समझे कि नहीं। ए बी मिला बी सी मिला तो ए बी क्या अरे ए सी क्या बनेगा, ए सी 1 2 बनेगा तो 1 2 खुद ही बन रहा है, इसका मतलब ए है इसमें ना। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, 1 2 मिला, हम यहाँ से चेक करेंगे 2 2, तो यहाँ से क्या मिलेगा 1 2 फिर से वही मिल गया, ठीक है। तो फिर रिलेशन में हो जाएगा। 1 3 चेक किए 1 3 रिलेशन मिला, अब यहाँ से 3 6 मिला, क्या मिला देखो 1 3 मिला तो यहाँ से 3 से स्टार्ट हुआ 3 6 मिला तो 1 6 है कि नहीं है, 1 6 है कि नहीं है, 1 6 रिलेशन में है, समझो ध्यान से। अगर 1 3 मिला तो 3 6 मिला, मतलब 3 से स्टार्ट 3 6 मिला तो ए सी क्या होगा, ए आपका 1 है, सी क्या है 6 है, तो 1 6 रिलेशन में है।
1 5 मिला तो 5 से स्टार्ट होना, 5 5 मिला तो 1 5 होना चाहिए, खुद वहीं बन गया, ठीक ना। 1 6 मिला, 6 से स्टार्ट होना, 6 6 मिला तो अभी क्या 1 6 वहीं खुद बन जाएगा। 2 2 मिला, 2 से 2 4 मिला, ऐसे बहुत सारे। अगर सबके लिए चेक करोगे तो क्या मिलेगा, ये चीज़ मिल जाएगा। तो इसके लिए आप स्टेटमेंट के द्वारा दोगे, क्या लिखो, क्या सिंस ए बी बिलोंगिंग इन रिलेशन ना बी सी आल्सो बिलोंगिंग इन रिलेशन, देन विच इम्प्लाइज दैट कि ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर एवरी ए बी सी, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, मतलब कि यह जितने भी इस सेट के ए बी सी हैं इस रूल को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो रिलेशन होगा वो रिलेशन क्या हो जाएगा, यह रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो अपना आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, दिस रिलेशन रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है अच्छे से? हाँ चलिए भाई नोट कर लीजिए इसको। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसका ना, कह रहा है रिलेशन आर इन सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज। क्या कर रहा है, एक कोई इंटीजर है आर, एक कर रहा है कैसा है कि यक्स माइनस वाई इज इंटीजर ना, मतलब यक्स और वाई इंटीजर होंगे तो कह रहा है सब्ट्रैक्ट करिए, यक्स और वाई को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह भी क्या होगा, इंटीजर भी होगा। चलिए देखते हैं और समझते हैं इसको। चलिए भाई क्वेश्चन है कि यक्स वाई है कोई ना, जो कि इस प्रकार से यक्स माइनस वाई क्या होगा, इंटीजर होगा, जबकि सभी यक्स वाई जो होंगे वो कहाँ से होंगे, इंटीजर में होंगे। ठीक है, अब इसको देखोगे ना, ये भी पूरी इंटीजर की बात कर दिया है। तो इंटीजर कितने हैं, इनफाइनाइट्स है ना, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना और उसका रिलेशन लिख पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, पूरा का पूरा रिलेशन आप नहीं लिख सकते इसमें कभी भी, ठीक ना। तो हमको इसको सीधे डायरेक्टली दिखाना पड़ेगा ना कि ये रिफ्लेक्सिव कैसे है या नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, और ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। चलो देखते हैं कैसे बताता हूँ आपको ना, पहले समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, देखो ये मान लीजिए हमको दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव ना, तो रिफ्लेक्सिव वाला केस क्या होता है कि ए केस होना चाहिए। अगर सोचो, अगर जैसे मैं ढेर सारा कुछ इंटीजर लेकर के उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा, जैसे मान लीजिए मैं ले लिया -1 -2 -3 0 1 1 2 ऐसे 3 कर लिया। जब मैं उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो उसमें 1 1 तो आएगा ही, -1 तो आएगा ही, 0 0 आएगा ही, 3 3 आएगा ही, 4 4 आएगा ही, ये सब तो आएगा कि नहीं आएगा, समझिए बात को। जैसे कोई इंटीजर है, इंटीजर जेड है ना, इसमें -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट इस प्रकार ढेर सारे नंबर है। अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो -2 2 भी आएगा, जेड के साथ ही करोगे तो 3 का 3 भी आएगा, -1 का -1, 0 का 0 के साथ करोगे तो मैं 0 0 1 1 2 2 3 3 ये सब आएगा। और अच्छा उसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब 1 को 1 के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। 1 के साथ 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 0 एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, 0 क्या होगा, 0 भी एक क्या होगा, इंटीजर ही होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब देखिए भाई क्या हो गया कि कोई ए रिलेशन में और कोई रिलेशन इंटीजर है, मतलब समझे कोई ए है जो कि इंटीजर है। तो जब कोई ए इंटीजर है तो a माइनस ए करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यह 0 भी तो इंटीजर ही होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो होगा यह क्या करेगा, रिलेशन में बिलोंग करेगा। समझिए फिर से, अगर कोई ए है इंटीजर, अगर कोई है ए है इंटीजर, अगर उसको आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर ही तो आएगा। तो वहीं तो कह रहा है कि यक्स और वाई दोनों इंटीजर होने चाहिए, यक्स और वाई दोनों इंटीजर होने चाहिए ना, तो यक्स माइनस वाई भी इंटीजर होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या केस होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए यह यक्स और ये वाई दोनों सेम होते हैं। तो मैंने सेम क्या मान लिया कि यह भी ए है और ये भी क्या ए है, जो कि क्या है, कोई इंटीजर है।
तो ये भी क्या होगा, रिलेशन में आएगा। ऐसे समझो ना, जैसे आप करोगे तो क्या आएगा, 1 1 करोगे तो रिलेशन में आएगा ना। क्यों आएगा, क्योंकि ये 1 1 इंटीजर है। तो क्यों 1 - 1 हम ये चेक करेंगे कि अगर 1 - 1 भी अगर क्या हो गया, इंटीजर हो गया, तब ये कहेंगे रिलेशन में है, तो आएगा ही आएगा। 2 2 करोगे तब पर भी आएगा, -3 करोगे तब पर भी 0 ही आएगा। मतलब क्या आएगा, मतलब दो इंटीजर को सेम इंटीजर को लेकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो इंटीजर ही बनेगा। जब इंटीजर बनेगा तो कोई भी हर केस इस टाइप का क्या करेगा, इस बात को क्या करेगा, फॉलो करेगा जितने भी इंटीजर होंगे, ठीक है ना। क्योंकि इंटीजर का इंटीजर से कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो इंटीजर मिलेगा ना, और उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर इंटीजर मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एवरी ए बिलोंगिंग इन रिलेशन फॉर ए बिलोंग्स टू ZA। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब आप कह दोगे सिंपली क्या कि हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, एक बार फिर समझा देते हैं। देखिए भाई, क्योंकि इसका एग्जांपल लिखना बहुत मुश्किल है ना, मैं फिर बता दे रहा हूँ। क्योंकि ढेर सारे एग्जांपल आप कितने लिखोगे, क्योंकि पूरे एग्जांपल नहीं लिख सकते हो। क्योंकि अगर हमको दिखाना हो कि नहीं है तो एक एग्जांपल लिख करके कह सकते हो, लेकिन ये चीज़ है तो या तो आप सब एग्जांपल लिखिए, या तो इसका क्या लिख दीजिए, या तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दीजिए, या तो उसका क्या दीजिए, इस प्रकार से मेथड लिख करके आप दिखा सकते हो। ठीक है, क्योंकि सभी आपको, क्योंकि कितने हैं, क्योंकि इंटीजर तो आपकी इन्फानाइट है, तो क्या लिखोगे 1 1 बिलोंग्स टू रिलेशन 2 2 बिलोंग्स टू रिलेशन 3 3 बिलोंग्स टू -1 -2 -3, कितना लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। तो सिंपली ऐसे लिख दो आप क्या कि ए बिलोंग्स टू इंटीजर ना, और ए बिलोंग्स टू a - a कितना हो गया, 0 हो गया। तो 0 क्या कर रहा है, इंटीजर यही कर रहा है कि x - a, ऐसे x और y लीजिए जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए, एक इंटीजर ही आए। तो a सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा, 0 क्या है, एक इंटीजर ही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा कि सभी a क्या करेगा, रिलेशन में बिलोंग करेगा। चलिए भाई, अब देखते हैं हम लोग सिमेट्रिक ना। देखो सिमेट्रिक, देखो क्या होगा, मान लीजिए कोई a एक इंटीजर है, ठीक है, कोई एक इंटीजर है, और साथ में कोई बी भी मान लीजिए कोई क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, तो b - a करोगे, दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही तो आएगा, एक इंटीजर ही तो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा, जब b - a एक इंटीजर आ रहा है तो ये बताइए हमको b - a क्या होगा, b - a इंटीजर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उसी का निगेटिव आ जाएगा। एग्जांपल ले लो, आप एग्जांपल ले लो यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैंने 1 - 2 सेपरेट किया, -1 आ गया, इंटीजर एक आ गया, तो 2 - 1 करूँगा तो यह भी एक बराबर नहीं आ रहा है, लेकिन यह भी इंटीजर तो आ रहा है। हमको बस मतलब है कि x - y और y में, हमने कहा ना सिमेट्री में क्या होना है, अगर x y बिलोंग कर रहा है तो y - x भी होना चाहिए। अगर x - y इंटीजर है तो y - x भी इंटीजर होना चाहिए। तो b - a अगर इंटीजर है तो a - b भी इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर b - a ना, अगर b - a अगर बिलोंग करा रिलेशन में तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, कि इसका मतलब हो जाएगा कि a - b क्या हो जाएगा, a - b भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। क्लियर हो गया, समझ में आया बात। अगर b - a है तो a - b, या फिर ऐसे लिख सकते थे कि अगर a - b है तो b - a भी होगा, जैसे लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते थे क्या कि सिंस a - b इज एन इंटीजर एंड क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी रिलेशन में क्या कर गया, बिलोंग कर गया। ठीक है, ए रिलेशन में आ गया, ए रिलेशन हो गया ना, ए रिलेशन आ गया तो क्या हो गया, b - a आल्सो क्या है, एक इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या होगा, b - a उसी का निगेटिव इंटीजर आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि b a भी क्या हो गया, यह भी रिलेशन में हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस क्या हो जाएगा भाई, दिस रिलेशन इज ए सिमेट्रिक। ठीक है भाई, अब देखो ट्रांजिटिव, देखो क्या होता है ट्रांजिटिव। ठीक है, इसमें देखिए ऐसे ही आपको समझाना पड़ेगा ना, क्योंकि एग्जाम नंबर ऐसे लोगे तो फिर बस ऐसे समझने के लिए मैं बता दिया ना। जैसे 1 - 2 एक इंटीजर है, 2 - 1 भी इंटीजर है, तो मतलब 1 2 अगर रिलेशन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये 1 - 2 का मतलब क्या होगा कि 1 2 रिलेशन में आ गया तो क्या हो गया, 2 और 1 भी क्या हो गया, रिलेशन में आ गया ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा।
क्लियर हुआ। ट्रांजिटिव देखो क्या होगा, अगर देखो कि अगर a माइनस बी अगर रिलेशन में, अगर इंटीजर है, ये क्या है, a माइनस बी क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर मतलब क्या हो गया भाई, आएगा ही पक्का है, तो इसका मतलब होगा कि ए बी जो होगा यह रिलेशन में रहेगा, ठीक है। अच्छा अब बताओ, मान लीजिए कोई b माइनस सी भी अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, b और c दोनों इंटीजर हैं, ठीक है, यह भी अगर इंटीजर हैं तो क्या होगा, मतलब b c भी क्या हो गया, ये रिलेशन बिलोंग कर गया, ठीक है। अगर इन दोनों को मैं क्या करूँ, जोड़ दूँ, इस दोनों को ना ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या मिल जाएगा, यह भी इंटीजर यह भी इंटीजर, तो क्या इंटीजर को ऐड करोगे तो इंटीजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये आल्सो बिलोंग करेगा इंटीजर में। बोलिए, अगर a इंटीजर है a भी इंटीजर, दोनों इंटीजर को ऐड करूँगा तो इंटीजर ही आएगा, पक्की बात है कि इंटीजर आएगा, ठीक है। ये इंटीजर आ गया तो क्या होगा, b से b कैंसिल होगा, a माइनस सी भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया क्या कि ए सी भी रिलेशन में बिलोंग कर गया, ए सी भी रिलेशन हो गया, ठीक है। ए सी भी क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया, ए माइनस सी इंटीजर है, इसका मतलब ए सी भी रिलेशन में आ रहा है। तो हमने यहाँ से कुल मिला के क्या निकाला, हमने देखा कि क्या कि ए बी रिलेशन में था, बी सी रिलेशन में था, तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि ए सी भी रिलेशन में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ ट्रांजिटिव हो गया, हो जाएगा हेंस इट इज ट्रांजिटिव आल्सो, ठीक भाई, समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। एक बार इसको फिर समझा देता हूँ ना, क्योंकि इसमें आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है। देखो ये क्या होगा भाई, मान लीजिए कोई रिलेशन है, ठीक है, ये रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए उसका डबलेट्स होना चाहिए ना, उसका मतलब मतलब जैसे माने कोई भी इंटीजर है तो जैसे वो उसी का इमेज वहीं खुद होना चाहिए ना। तो जैसे मैंने कोई माना कि कोई इंटीजर a है तो a का इमेज a होगा, तो रिलेशन में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि a माइनस ए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आएगा, और जीरो एक इंटीजर होगा ना, कह रहा है x माइनस वाई इंटीजर होना चाहिए, तो a माइनस ए भी क्या होगा, इंटीजर, क्योंकि दोनों सेम सेम होना चाहिए। सेम ने a ले लिया, इंटीजर होगा, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, अगर कोई b a रिलेशन में आया, अगर क्या कोई बी ए आ गया रिलेशन में तो ए बी आना चाहिए, या फिर अगर ए बी रिलेशन में आ गया, ए बी सब्ट्रैक्ट करके इंटीजर आ गया, तो बी ए भी तो इंटीजर ही आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो भले ही उसका क्या होगा, निगेटिव इंटीजर आएगा, ठीक है, लेकिन इंटीजर तो होगा। इसका मतलब क्या, ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव, अगर ए बी इंटीजर है ना, मतलब ए बी रिलेशन में हो गया, और बी माइनस सी सब्ट्रैक्ट करने पर इंटीजर आ रहा है तो बी सी भी हो गया। तो इन दोनों को जोड़ोगे, मतलब इंटीजर को जोड़ोगे तो क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, मतलब ए माइनस सी भी इंटीजर आएगा। देखो ए और सी ना सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ रहे हैं, एक इंटीजर वाला रूप बन रहा है, इसका मतलब ए सी भी रिलेशन में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग टू रिलेशन, हेंस वी आर कंक्लूड दैट ए सी आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस दिस रिलेशन इज द रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। थैंक यू।